दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी एंड जो आपका आईओ इंटरफेसिंग है इसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा मेमोरी में आपका इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेसिंग क्या होता है, मेमोरी मैपिंग क्या होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और आपका जो आईओ इंटरफेसिंग है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो मैं नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा आपका लेंदी हो, वीडियो देखने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेसिंग क्या होता है, फिर आपका मेमोरी मैपिंग क्या होती है, फिर आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपका 8085 आपका जो माइक्रो प्रोसेसर सीरीज़ है इसी में सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आपके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंटरफेसिंग के बारे में, इंटरफेस के बारे में, और मेमोरी मैपिंग के बारे में, और आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेसिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट एट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेसिंग बोलते हैं। इंटरफेस क्या होता है? एक कंपोनेंट है, एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है किसके बीच? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जो आपका इंटरफेसिंग होता है, या फिर कह सकते हैं कि इंटरफेसिंग क्या होता है? कि इंटरेक्शन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होता है इंटरफेसिंग। इट इज़ ए कम्युनिकेशन मीडियम। इंटरफेस या फिर इंटरफेसिंग क्या होता है? आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन मीडियम होता है किसके बीच? तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का कम्युनिकेशन मीडियम ही को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेसिंग बोलते हैं या फिर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच? किसी भी सॉफ्टवेयर और इसके हार्डवेयर, किसी हार्डवेयर और इसके सॉफ्टवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? इंटरफेसिंग बोलते हैं या फिर इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, वो कैसे आपका इंटरफेस करेगा? किसी मेमोरी से इंटरफेस करेगा या फिर किसी आईओ डिवाइसेस से इंटरफेस करेगा। तो अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी से क्या कर रहा है? इंटरफेस कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सीधे आपकी इंटरफेसिंग हो जाती है किसके थ्रू? एड्रेस लाइन के थ्रू, डेटा लाइन के थ्रू और कंट्रोल लाइन के थ्रू। ठीक है, एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन के थ्रू सीधे क्या होता है? आपका इंटरफेसिंग हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है मेमोरी से। लेकिन यही अगर हम लोग बात करेंगे किससे? अगर आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको अगर आईओ डिवाइसेस से इंटरफेस करना है तो सीधे इंटरफेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक आईसी की ज़रूरत होगी, एक इंटरफेसिंग आईसी होगी जिसका नाम है 8255 आईसी का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आईओ जो डिवाइसेस है उससे इंटरफेस कर पाएंगे, उससे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो आईओ डिवाइसेस से सीधे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या होगा? एक इंटरफेसिंग डिवाइस की ज़रूरत होगी, एक इंटरफेसिंग आईसी की ज़रूरत होगी जिसका नाम है 8255 आईसी। इसके थ्रू ही क्या होगा? आईओ डिवाइस से कम्युनिकेशन करेगा जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें अगर मेमोरी से इंटरफेसिंग करना है तो जो एड्रेस लाइन है, डेटा लाइन है, कंट्रोल लाइन है, इसके थ्रू कर लेगा कम्युनिकेशन। लेकिन आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंटरफेसिंग आईसी की ज़रूरत होगी 8255 की, तभी इंटरफेसिंग कर पाएगा, तभी कम्युनिकेशन कर पाएगा आईओ डिवाइसेस से जो आपका 805 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी मैपिंग क्या होती है। मैपिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मेमोरी का आपका मैपिंग का मतलब होता है एक पथ, एक रास्ता। ठीक है, तो मेमोरी मैपिंग का क्या मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर से कैसे हम लोग मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है उसको भेज रहे हैं, इसका एक रास्ता होता है मेमोरी मैपिंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना भी क्या कहलाता है? मेमोरी मैपिंग कहलाता है। कोई लॉजिकल एड्रेस है उसको चेंज करना है फिजिकल एड्रेस में, ये भी आपकी मेमोरी मैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 इसका जो एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा 16 बिट का। ठीक है, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होगा।
मेमोरी मैपिंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, एफिशिएंट यूज़ किया जा सकते, इसलिए हम लोग मेमोरी मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेमोरी आपका मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है कि मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करें, इसके लिए भी मेमोरी मैपिंग की ज़रूरत होती है। फिर आपकी स्पीड इफ़िशेंसी भी बढ़ जाती है। मेमोरी मैपिंग का जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो माइक्रो प्रोसेसर आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसका क्या होता है, स्पीड इफ़िशेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है मेमोरी मैपिंग से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट, द मेमोरी मैपिंग इज यूज टू ट्रांसफर द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू फिजिकल मेमोरी सो दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी मैपिंग क्या होती है, इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, जो आपका फिजिकल मेमोरी है उसमें क्या किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी मैपिंग। ठीक है, ताकि जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी है उससे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उससे आसानी से एक्सेस कर सके। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं मेमोरी मैपिंग के बारे में। मेमोरी मैपिंग इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एक्सेस टू द फिजिकल मेमोरी। जो फिजिकल मेमोरी है उसके एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए भी मेमोरी मैपिंग की यूज़ की जाती है। मेमोरी मैपिंग जो आपका होता है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो आपका फिजिकल मेमोरी है उसके एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मेमोरी मैपिंग की यूज़ की जाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं मेमोरी मैपिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी मैपिंग इज ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो मेमोरी मैपिंग का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का भी इसका काम होता है, इसका उद्देश्य होता है। किस लिए, टू इनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी रिसोर्सेस। जो आपकी मेमोरी रिसोर्सेस है उसका बेटर, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकते हैं, उसको मैनेजमेंट किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सकते, इसलिए मेमोरी मैपिंग की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, दीज आर टोटल ऑफ 16 एड्रेस लाइन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपकी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कितने एड्रेस लाइन्स होती हैं, तो 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि A0 से लगाए A15 तक ये होता है आपका एड्रेस लाइन। तो स्टार्टिंग की जो एड्रेस लाइन होती हैं वो टोटल क्या होती हैं, 00000 होती हैं। और एंडिंग जो एड्रेस होता है कि सबसे लास्ट वाला जो एड्रेस होता है 11111 होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, 0000H बोलते हैं, और जो लास्ट का है उसको क्या बोलते हैं, FFFF बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। मेमोरी इज मेड ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स होते हैं उसी से बना होता है जो मेमोरी है। कई सारे रजिस्टर का यूज़ करके, कई सारे रजिस्टर्स ब्लॉक का यूज़ करके मेमोरी बनाया जाता है। ईच रजिस्टर इज ए स्टोरेज लोकेशन एंड हैज़ द एड्रेस। और प्रत्येक रजिस्टर का अपना एक स्टोरेज लोकेशन होता है, उसका प्रत्येक अपना जो लोकेशन है उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, सभी रजिस्टर जो है, प्रत्येक रजिस्टर का एक अपना क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन होता है और उसका एड्रेस भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन एंड 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर 16 एड्रेस लाइन्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। सो दीज कैन बी मैक्सिमम 2 पे पावर 16 रजिस्टर। 2 पे पावर कितना रजिस्टर होगा, 16 रजिस्टर लिंक्ड यूजिंग दिस 16 एड्रेस लाइन्स। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 16 आपके एड्रेस लाइन है, मतलब 2 पे पावर n इसका फार्मूला होता है, तो 2 पे पावर 16 हो जाएगा। 2 पे पावर 16 क्या होगा, मैक्सिमम रजिस्टर्स जो होगा उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 16। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो 65,536 होती है। अगर हम लोग जीरो को भी काउंट करें, ठीक है, रजिस्टर जीरो को भी काउंट करेंगे तो आपका 65,535 तक हो जाएगा, रजिस्टर जीरो से रजिस्टर 65,535 तक। ठीक है,
अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेमोरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो देयर आर टोटल 64K का मतलब क्या होगा, 65,536, ठीक है, 65536 65,536 आपके कितने होते हैं रजिस्टर्स पॉसिबल होते हैं जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग रजिस्टर के टर्म में देखें तो रजिस्टर जीरो से लगाए रजिस्टर 65,535, क्योंकि रजिस्टर जीरो भी आ जाएगा तो इसको मिला के 65,536 आपके रजिस्टर हो जाएंगे, पॉसिबल हो पाते हैं, लेकिन इतना यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो 65,536 आपके रजिस्टर्स पॉसिबल होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ये वैल्यू हमेशा आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि हर कंपटीशन में अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को लेके तो ये वैल्यू हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। 65,536 आपके रजिस्टर पॉसिबल होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ईच रजिस्टर साइज इज कॉल्ड वर्ड। प्रत्येक जो रजिस्टर साइज होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो रजिस्टर साइज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और जो आपका एक वर्ड होता है वो 8 बिट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। 8 जो आपका एक वर्ड होता है, ठीक है, वो 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें कि 64 जो के है कैसे आया है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि 2⁻16 इंटू 8 बिट का मतलब क्या है 1 बाइट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग जब काउंट करेंगे तो यहाँ से आपका 64 के आ जाएगा, 64 के भी आ जाएगा, ठीक है, 64 के भी आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आपका रजिस्टर जीरो से लगाए रजिस्टर 65,535 तक होता है आपका जो मेमोरी में होती है, या फिर जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर है 8085 आपकी, इसमें 8 आपके बिट रजिस्टर्स होते हैं और 1 बाइट जो होता है एक वर्ड के बराबर होता है इसमें। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो 64 के भी होता है वो बराबर होता है 64 के वर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, इसका सर्किट डायग्राम। बेसिक डायग्राम शेयरिंग मेमोरी मैपिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी मेमोरी मैपिंग की जो बेसिक डायग्राम है यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा होगा। इस फिगर में आप समझिए, यहाँ पे देखिए रजिस्टर जीरो है और यहाँ पे रजिस्टर 65,535, ठीक है, इसके बीच में। यहाँ पे देखिए तो एड्रेस बस है, यहाँ पे क्या है आपका रीड और राइट आपका कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डिकोडर है, यहाँ पे आपको एड्रेस बस मिल जाएगा, यहाँ पे आपका रीड राइट ऑपरेशंस मिल जाएंगे, रीड राइट आपका सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है डेटा आउट है, यहाँ पे डेटा हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ये क्या है आपका आउटपुट बफर है, ये क्या है आपका आउटपुट बफर है, ये क्या है आपका इनपुट बफर है, ये डेटा इनपुट है, ठीक है। यहाँ से डेटा को इनपुट दिया जाएगा, यहाँ से डेटा आउटपुट लिया जाएगा। ये आपका CS होता है, बीच में एक पिन होता है CS मतलब क्या होता है, चिप सेलेक्टर होता है या फिर चिप इनेबल भी बोलते हैं। CS मतलब बार, ठीक है, CS पे बार है, इसका मतलब एक्टिव लो सिग्नल होता है, एक्टिव लो पिन होता है। अगर यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, ऑन होगा। CS पे बार है मतलब एक्टिव लो पिन है, ठीक है। CS का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, चिप सेलेक्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग अगर एग्जाम में आपके आ जाता है तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इस फिगर को आप ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं चिप सेलेक्टर का क्या काम होता है। जो मैंने आपको बताया है जो CS पे बार है, ठीक है, जो आपका एक्टिव लो सिग्नल है या फिर एक्टिव लो पिन है, चिप सेलेक्टर है जो चिप को सिलेक्ट करता है, वो क्या होता है। इन ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम देयर कैन बी मोर देन वन मेमोरी चिप नीडेड टू वेरियस ऑपरेशंस। तो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को की ज़रूरत होती है। जो भी आपकी मेमोरी होती है, एक मेमोरी में कई सारे आपके ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट आपके ऑपरेशंस होते हैं। कोई भी आपका माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम हुआ, ठीक है, उसमें एक या एक से अधिक मेमोरी चिप होगी, उसकी ज़रूरत होगी और उसके लिए अनेक ऑपरेशंस किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं, चिप सेलेक्ट और चिप इनेबल पिन इज यूज टू एक्टिवेट ओनली वन मेमोरी चिप एट वन टाइम।
अगर CS जो पिन है, ठीक है, उस पर हम लोग 0 अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ एक ही मेमोरी का यूज़ कर पाएगा एक समय पे। चिप सेलेक्टर का मतलब यही होता है कि जो आपका एक समय पर एक ही मेमोरी चिप का यूज़ किया जा सके, इसके लिए इसको एक्टिवेट किया जाता है। कैसे? तो CS जो है उसको हम लोग 0 जब देंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही मेमोरी चिप को एट ए टाइम, एक समय पर केवल एक ही मेमोरी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये मेमोरी है आपका मेमोरी 1, मेमोरी 2। जब यहाँ पे CS जो बार है इस पर क्या करेंगे हम लोग, एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई करेंगे, मतलब 0 अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ एक ही मेमोरी चिप को क्या करेगी, एक समय पे एक ही मेमोरी चिप को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, या फिर मेमोरी 1 को या फिर मेमोरी 2 को। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है CS बार का, चिप सेलेक्टर्स का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, पार्टीशनिंग ऑफ टोटल मेमोरी स्पेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इंटरफेसिंग क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, मेमोरी मैपिंग क्या होती है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में तो बहुत अच्छे से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।